अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और आज का जो व्लॉग है ये मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये जो आज का जो दिन था ना, यानी 19 तारीख को मेरा चिला कंप्लीट हो गया था। लेकिन जो है ना, मैंने नेक्स्ट डे मैं नहाई थी। पहले मैंने हसन को नहलाया, उसके बाद मैं खुद नहाई हूँ। तो आज के दिन मेरा मूड जो था ना बहुत ज़्यादा ख़राब था जुनैद की वजह से। और बस फिर नहाते नहाते रात हो गई थी, मगरिब के बाद नहाई थी। तो सूट एक दिन पहले जो है ना अम्मी ने भिजवा दिया था, सूट भिजवाया था, साथ मिठाई भिजवाई थी। और इसके अलावा हसन के लिए ना मैंने अम्मी के घर से शहद मंगवाया था, खालिस शहद था तो वो मैंने मंगवाया था। और इसके अलावा जो है ना जो बच्चों के कपड़े रह गए थे वो भी अम्मी ने भिजवा दिए थे पैंथर में। और इसके अब जो है ना ये 2 दिन के बाद का क्लिप है। तो 2 दिन के बाद जो है ना मैं बाज़ार आई थी। कुछ चीज़ें जो थी ना बहुत ज़रूरी लेने वाली थी, जैसे कि जग बच्चों ने तोड़ दिया था, ग्लास सारे टूट गए थे, इसके अलावा बेलन लेना था। तो ये सब चीज़ें जो ज़रूरी थी वो मैं लेने आई थी। और यहाँ पे ना स्टील के गिलास हम लोग ले रहे थे, क्योंकि बच्चे कांच के गिलास तोड़ देते हैं। तो जुनैद कह रहे थे कि हम बच्चों के लिए स्टील के गिलास ले लेते हैं घर में पानी पीने के लिए। तो बस यहाँ पर हम ग्लास देख रहे थे, लेकिन इस भाई के पास जो थे ना 2 ही ग्लास थे ये वाले, तो इसलिए अभी हमने लिए नहीं थे। और अगर बच्चे साथ जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि साथ कोई खिलौना घर में ना आए। तो इब्राहीम को मैं साथ लेके गई थी, बाकी बच्चों को मैं घर छोड़ के गई थी। तो यहाँ पर इब्राहीम ने अपने लिए गाड़ी ले ली थी। और महरमा मुझे इतने दिनों से कह रही थी कि मामा मुझे पपिट चाहिए, पपिट। तो मैंने कहा पपिट क्या होता है, मुझे क्या पता कि पपिट क्या है। तो फिर इसने मुझे वीडियो में दिखाया कि ये पपिट होता है। तो मैं $1 वाली शॉप पे गई थी, तो वहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ गया था। तो ये मैंने फिर महरमा के लिए भी एक ले लिया था। और इसके अलावा जो है ना ये एक मैंने बेलन लिया था, ये भी बहुत ज़रूरी था। ये प्लास्टिक का बेलन है और ये मैंने यूज़ करके देखा है, ये भी इतना अच्छा है, लाइट वेट है। और इसके अलावा जो है ना एक मैंने ये जग लिया है। तो बच्चों ने जो है ना मेरा जग तोड़ दिया था, प्लास्टिक का था पहले भी, तो अब ये दोबारा से मैं प्लास्टिक का लेके आई हूँ। और इसके बाद जो है ना ये गिलास लेने थे, मेरे पास एक गिलास भी नहीं था कांच का, सारे टूट गए थे कि कोई मेहमान आए तो गिलास हो मेरे पास। तो ये भी बहुत ज़रूरी लाने वाले थे। अच्छा, $1 पे ना 3 गिलास जो थे ना 170 के, और 6 जो थे ना 340 के थे। इसके अलावा 400 वाले थे, 500 वाले थे। तो ये जो है ना ये मैंने 400 के लिए हैं। और 400 के मैंने ये 6 लिए हैं। और $1 वाली शॉप पे जाओ ना, अच्छा वहाँ पे ना कुछ चीज़ें महंगी होती है, कुछ सस्ती भी होती है, तो जो सही लगे वो बंदा ले लेता है। तो ये जो मैंने यहाँ से पौवा लिया है ना, ये दूध वाला चाय वाला, तो ये जो है ना ये मुझे महंगा लग रहा था। तो मैं जुनैद से कह रही थी कि ये हम रहने देते हैं, ये हम बाहर से ले लेंगे। तो जुनैद कह रहे थे नहीं, बाहर से भी ऐसे ही मिलना है। तो फिर खैर ये हमने वहीं से ले लिया था। और इब्राहिम को गाड़ियों का इतना शौक़ है ना, ये जाता है तो सीधा ये गाड़ी ही उठाता है। और इसने ना ग्रीन कलर की गाड़ी उठाई थी, इसके पास वैसी पहले भी सेम थी, तो फिर जुनैद ने चेंज कर ली थी। और अभी जो है ना यहाँ पे रात का टाइम है, तो खाना हम लोगों ने जल्दी खा लिया था। उसके बाद मुझे भूख लग रही थी, तो मैं जुनैद से कह थी कि जुनैद मुझे भूख लग रही है तो कुछ ले आओ बाज़ार से। पीछे हमारे करियाने की शॉप है ना, वो लेट नाइट तक खुली रहती है। तो बस अभी सोच ही रहे थे कि क्या मंगाए, तो इतनी देर में मेरे देवर ने ये दे दिए थे गोलगप्पे। तो जुनैद कह रहे थे ये लो भूख लग रही है ना, अब खाओ इसे। तो फिर मैंने गोलगप्पे खाए। और पानी तो इतना ज़्यादा नहीं पिया था, पानी बस मैंने थोड़ा ही सा पिया था, बाकी जो था ना जुनैद ने पिया था। इसके बाद जो है ना अभी ये नेक्स्ट डे है। और आयज़ा को जो था ना लास्ट जो है ना इंजेक्शन लगवाना था इसका। तो मैं जुनैद से कह रही थी कि आप अकेले चले जाओ, लेकिन वहाँ पे ना ज़्यादा लेडीज़ होती है। तो कह रहे थे नहीं मैं नहीं औरतों में जा रहा। तो फिर मैं भी साथ चली गई थी। अभी हम लोग यहाँ पे घर आ गए टीका लगवा के। और कोई काम मैं करती हूँ ना, तो मैं जुनैद से कहती, अगर जुनैद घर में हो ना तो मैं कहती हूँ हसन का ध्यान रखना। तो आगे से ना आयज़ा फ़ौरन आती है, उसकी चूसनी उठाती है, उसका दूध उठाती है। तो फिर मैं इसको कहती हूँ कि आप उसकी मामा हो, तो आगे से कहती है हूँ। और रात को भी ऐसे ही करती है ना, बार बार उसके ऊपर आएगी, उसे प्यार करेगी। तो बस डर लगता है कि ये उसे मार ना दे, क्योंकि अभी इसके समझ नहीं है बिल्कुल भी। और अभी जो है ना हम लोग फिर 9 बजे का टाइम था, हम लोग टीका लगवा के वापस आए थे। तो फिर जुनैद कह रहे थे कि नाश्ता बना दो साथ ही। और रात को मैं किचन में नहीं आई थी ना, तो किचन की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो रही थी। यानी कि जुनैद ही रात को किचन में आए थे। लास्ट टाइम जुनैद ने माल्टे छीले और पता नहीं क्या किया। तो बस किचन की हालत जो है ना बहुत ही बुरी हो रही थी आज। तो पहले चीज़ें समेटनी पड़ती है, उसके बाद जो है ना फिर कुकिंग करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर अभी मैं नाश्ता बनाने लगी थी। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी जुनैद के लिए। और पराठे तो इतने ज़्यादा पसंद है ना जुनैद को, अगर तीनों टाइम भी पराठे दे दो ना तो देसी घी के, तो तीनों टाइम खा लेने हैं।
और सारी सर्दियाँ मुझे कहा है जी कि देसी घी निकाल दो, लेकिन सर्दियों में गैस नहीं आती ना, तो मैंने कहा गर्मियों में निकाल के दूँगी। 4 जो है ना बाउल उसके जमा हुए हुए हैं उसके मलाई के। तो गर्मियों में फिर भी थोड़ी बहुत गैस आ जाती है, थोड़ी सिलेंडर पे बंदा कर लेता है, थोड़ा उस पे करके देसी घी निकाल देता है। सर्दियों में तो बिल्कुल भी गैस नहीं आती है। तो बस अभी मलाई जमा हो रही है, चौथा डोंगा जो है ना वो लगाया हुआ है मैंने। तो बस गर्मियाँ जैसी आएंगी ना, थोड़ी थोड़ी गैस आना शुरू होगी, तो फिर मैं गर्मियों में इंशाल्लाह ताला देसी घी निकाल के दे दूँगी। पहले तो मैंने नहीं निकाला था, लेकिन इस दफ़ा मैं देखूँगी, कोशिश करूँगी खुद ही मैं बना के दूँ, क्योंकि पहले मैंने कभी भी नहीं देसी घी जो है ना बनाया। और मैंने ना जुनैद से कहा था कि छिला नहा के ना हम आपकी नानों के घर जाएंगे, तो उनके घर ना थोड़ा काम हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो हम किसी और दिन चले जाएंगे। तो जुनैद मुझे कहते हैं कि हम जाएंगे किसके किसके ऊपर, मैंने कहा हम बाइक पे ही जाएंगे और कैसे जाना है। तो आगे से कहते हैं कैसे जाएंगे, मैंने कहा 2 बच्चों को आगे बिठाना, महरमा को हम बीच में बिठा लेंगे और हसन को जो है ना मैं गोद में उठा लूँगी। तो आगे से कहती हैं कि हम पूरे नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे, लोगों ने बिठाए हुए होती है इतने इतने बच्चे। तो बस हमने कौन सा रोज़ रोज़ कहीं पूरी फैमिली ने जाना होता है, बस कहीं जाएं तो ठीक है, वरना तो बाज़ार भी मैं जाती हूँ ना, तो एक आध को मैं लेके जाती हूँ। बाकी बच्चों को जो है ना मैं घर छोड़ के जाती हूँ। महरमा भी कंप्यूटर पे बैठ जाती है, तंग नहीं करती है। और हसन भी अभी छोटा है, बस गोद में ही रहता है, ज़्यादा तंग नहीं करता। और या तो मैं इब्राहिम को ले जाती हूँ, या फिर कभी आयज़ा को, कभी महरमा को। तो एक एक को ही मैं लेके जाती हूँ, सबको नहीं मैं लेके जाती हूँ। और अभी जो है ना यहाँ पे मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया, तो मैं चाय डाल ली थी, एक मैंने अपने लिए डाली थी, जुनैद के लिए। तो आयज़ा भी उठ गई थी, तो फिर मैंने आयज़ा के लिए भी डाल ली थी, क्योंकि आयज़ा भी जो है ना फिर फीडर में चाय मांगती है। और यहाँ पे अभी मैं अंदर आई थी, तो यहाँ पे ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि नाश्ता करते हुए ना मोबाइल रख दें। तो मैं जुनैद से कहती हूँ हमेशा खाना खाते हुए, नाश्ता करते हुए मोबाइल को थोड़ी देर रख दिया करें, लेकिन जब तक मोबाइल को ना रखे तो ना देखे तो इनको सुकून ही नहीं मिलता। और यहाँ पर ना जो मेरा पराठा है ना, तो ये जला हुआ नहीं है। मेरी ना मुझे ना ज़्यादा अपना जो पराठा होता है ना, उसको मैं ज़्यादा देर तक जो है ना फ्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा जो है ना वो बीच में से थोड़ा सा जला हुआ होना तो मुझे पसंद है, इसलिए मैं अपने पराठे को ज़्यादा देर तक फ्राई करती हूँ। तो अभी जो है ना यहाँ पे दोपहर का टाइम था, मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी, तो ये वाले जो सारे कपड़े थे ना मैले कपड़े थे, और ये अभी सारों ने चेंज किए थे, सबको मैंने नहलाया था, तीनों बच्चों को। सिर्फ आयज़ा नहीं नहाई थी क्योंकि आयज़ा सो रही थी, और बाकी तीनों को जो है ना मैंने नहलाया था। और बस इसके बाद जो है ना नमाज़ पढ़ने के बाद ये कपड़े मैंने यहाँ से उठा के मशीन में डालने थे, और इसके बाद जो है ना मैंने हांडी पकानी थी। तो अब यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ के तो मैं किचन में आ गई थी, और जुनैद जो है ना अंदर बच्चों के साथ सो गए थे, बच्चे भी सो रहे थे। और यहाँ पे ना अभी मैंने प्याज लिया और उसको जो है ना मैंने चॉप कर लिया था। और प्याज चॉप करने के बाद बस इसमें लहसुन अदरक डालना है, फिर टमाटर डालने हैं, चिकन डालना है। और जुम्मे वाले दिन ना ज़्यादा यही होता है कि ना चिकन बना लो, बस जल्दी से फ़ौरन बन जाता है ना। और यहाँ पे ना ये अभी मैं पंजीरी तो मेरी ख़त्म हो गई है सारी, पता नहीं क्या अम्मी ने ना महरमा की दफ़ा बना के दी थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई थी। और इस दफ़ा मैंने खुद बनाई है और मुझे इतनी पसंद आई है ना कि ख़त्म हो गई, मेरा दिल करा मैं दोबारा से बनाऊँ, लेकिन बस टाइम नहीं मिला। तो फिर ये जो ड्राई फ्रूट था ना, ये सारा ग्राइंड हुआ हुआ मिक्स पड़ा हुआ था, इसके अंदर सब कुछ मिक्स हुआ हुआ है। तो ये मैं ऐसे ही ना इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल के ना तो मैं ये खा लेती हूँ, तो थोड़ा टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। और साथ जो है ना अभी मैंने आटा भी गूँदना था, तो यहाँ पे जो है ना मेरा प्याज जो है ना लाइट ब्राउन हो गया था, इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक डाल दिए। और जुम्मे वाले दिन तो बिल्कुल भी मेरे काम ख़त्म ही नहीं होते हैं ना, इस टाइम तक ना बस मैं हांडी पका के ना इतनी ज़्यादा थक चुकी होती हूँ ना कि मेरा दिल करता है कि बस मैं लेट जाऊँ और मैं सो जाऊँ। और आजकल तो मेरा दिल कर रहा है कि हांडी जो है ना बिल्कुल ताज़ी ताज़ी पकी हुई हो, एक टाइम बस खाओ, दूसरे टाइम सालन यानी कि एक टाइम में ख़त्म हो जाए, और दूसरे टाइम जो है ना ताज़ी हांडी हो। पता नहीं जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, तो बस मेरा ताज़ी ताज़ी हांडियाँ जो है ना खाने को दिल कर रहा है। तो फिर मैं थोड़े ही पकाती हूँ ताकि फ़ौरन जो है ना सालन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मेरा देख ले प्याज ब्राउन हुआ, फिर मैंने लहसुन अदरक डाला, उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया था, चिकन फ्राई हो गया। उसके बाद मैंने जो है ना टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया, और अब जो है ना मैंने सारे मसाले डाल दिए। और बस अब इसके अंदर जो है ना मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी, और इसके बाद इसके अंदर पानी डाल के ना, तो जितना पानी डालना है डाल के तो मैं हल्की आंच पे बस रख दूँगी। चिकन तो वैसे भी जो है ना जल्दी पक जाता है। और अभी मैं हांडी पका रही थी, तो महरमा ने मेरी जान खाई हुई थी कि मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी पका दो, रोटी पका दो। तो बस फिर इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से आटा गूँधा, आटा भी नहीं गूँधा हुआ था। और अच्छा, जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा होता है, एक हाथ से मैं आटा गूँध रही हूँ।
आयज़ा ने जो है ना मेरी रिंग लाइट जो है ना ऊपर से वो तोड़ दी है। रिंग लाइट तो जल रही है लेकिन वो उसका स्टैंड जो होता है ना वो उसके ऊपर लगाने वाला वो तोड़ दिया। तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वीडियो शूट करते हुए। और यहाँ पे ये देखें इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी डाली और अब इसे मैं खा लूँगी। और साथ साथ मैं आपको अपना किचन भी दिखा रही हूँ कि साथ साथ जो है ना मैं बर्तन भी वॉश कर देती हूँ ताकि साथ साथ किचन पूरा साफ़ हो जाए। यहाँ पे मेरे जो सालन है बिल्कुल तैयार हो गया है। और बस इसके बाद जो है ना मैंने रोटी पकाई थी। तो महरमा इतना मुझे तंग कर रही थी कि मुझे भूख लग रही है। जब मैंने रोटी पका के दी है तो उस टाइम जो है ना ये नीचे चली गया, कंप्यूटर पे बैठ गया कि अब मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगी। और फिर मैंने सोचा कि मैं इब्राहिम को खिला देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इब्राहिम को खिला रही थी, बाकी अभी जुनैद भी सोए हुए थे और आयज़ा भी सोई हुई थी और हसन भी सोया हुआ था, महरमा नीचे गई हुई थी। बस आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अब नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और अपनी दुआओं में आप लोग मुझे याद रखिएगा।